आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ज़मीन के सरकारी कागज़ में अगर किसी प्रकार की कोई गलती, जैसे नाम से संबंधित गलती या पिता के नाम से संबंधित गलती या उसकी जाति से संबंधित गलती या उसके रकबे से अर्थात उसके खेत के रकबे से संबंधित गलती या उसके खेत के नंबर से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है और कानून में कहां पर प्रावधान दिए गए हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि जिसे मान लिया जाए कि यह एक खेत है जिसका नंबर 120/1 है और इसका एरिया अर्थात इसका रकबा जो है 1.50 हेक्टेयर है और यह खेत जो है यह रामलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण के नाम से है। इस खेत का एक और टुकड़ा है जिसका नंबर 120/2 है, जो कि इस खेत से अर्थात 120/1 से पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, और यह खेत जो है 120/1 जो है यह 120/2 से पश्चिम दिशा में स्थित है। जैसे कि यह उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है तो यह स्वाभाविक है कि यह पूर्व होगी और यह पश्चिम होगी। ठीक है, तो देखिए हम एक एक गलती को इस वीडियो में समझेंगे और उसका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए आवेदन कहाँ लगता है, यह सब कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए नाम से संबंधित गलती कैसे होती है उसको हम समझेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि इस ज़मीन का जो मालिक है उसका नाम है रामलाल। इस ज़मीन का मालिक जो है उसका नाम है रामलाल, लेकिन जो सरकारी कागज़ है उसमें रामलाल न होते हुए श्यामलाल दर्ज हो जाता है। क्या होता है? श्यामलाल दर्ज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है यह इस त्रुटि का सुधार करवा सकता है, लेकिन इसके लिए इस रामलाल को क्या करना पड़ेगा कि जब इस रामलाल का नाम सरकारी कागज़ में रामलाल था वे कागज़ इसको निकालने होंगे और उन कागज़ के आधार पर यह रामलाल जो है यह इस नंबर पर, इस सरकारी कागज़ के ज़मीन के नंबर पर अपना नाम जो है रामलाल करवा सकता है। ठीक है, दूसरी गलती होती है वह होती है पिता के नाम की। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि इस ज़मीन के मालिक का नाम रामलाल है और इसके पिता का नाम जो है यह धन्नालाल है। ठीक है, लेकिन सरकारी कागज़ में अगर मान लिया जाए कि वर्तमान में धन्नालाल की जगह पन्नालाल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है इस त्रुटि का सुधार भी करवा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि जब इसके सरकारी कागज़ में इसके पिता का नाम, रामलाल के पिता का नाम धन्नालाल था, वे कागज़ इसको निकालने होंगे और वर्तमान कागज़ निकालने होंगे और उसके आधार पर इस पिता के नाम का भी संशोधन हो सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कहां पर आवेदन किया जा सकता है और कौन सी धारा में आवेदन पत्र लगता है। देखिए अगली त्रुटि जो होती है वह होती है जाति की। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि यह रामलाल है और इसके पिता का नाम धन्नालाल है और इसकी जाति जो लिखी हुई है यहाँ पर ब्राह्मण लिखी हुई, लेकिन इस ब्राह्मण की जगह अगर जैन हो जाता है या किसी और जाति का नाम आ जाता है तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है यह पुराने कागज़ को निकालेगा जिसमें कि इसकी जाति पहले ब्राह्मण थी और बाद में उसको दूसरी जाति दर्ज कर दिया गया, तो बाद के कागज़ और पुराने कागज़ को निकालेगा और इस प्रकार से उस त्रुटि का सुधार भी यह करवा सकता है। अगली जो त्रुटि होती है वह होती है रकबा से संबंधित, अर्थात रकबा से संबंधित से मतलब होता है कि एरिया से, उसके क्षेत्रफल से संबंधित। तो देखिए इस ज़मीन का जो नंबर है 120/1 है, यह रामलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण के नाम से है और इसका जो खसरा नंबर है वह है 120/1। ठीक है, और जो पुराना इसका जो रकबा था अर्थात इसका क्षेत्रफल था वह था 150 अर्थात 1.50 हेक्टेयर, लेकिन वर्तमान में अगर 1.50 हेक्टेयर के स्थान पर 1.40 हेक्टेयर या इससे कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है यह पुराने कागज़, जब इसका रकबा जो था वह 1.50 हेक्टेयर था, उस कागज़ को निकालेगा और वर्तमान कागज़ को निकालेगा और उसके बाद में इस रकबे की त्रुटि को सुधार करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगली जो त्रुटि होती है वह होती है खेत के नंबर से संबंधित। खेत के नंबर से संबंधित। ठीक है, खेत के नंबर से संबंधित त्रुटि कैसी होती है कि यह रामलाल जो है इसके कब्जे में यह नंबर है, कौन सा, इसके कब्जे में जो है वह खेत यह है, लेकिन इसके नाम पर जो है वह 120/2 हो जाता है, खसरा और खतौनी में 120/2 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है यह क्या करेगा कि अगर इसका जो नंबर जो है, इसकी जो ये ज़मीन है जिस पर यह काबिज है, यह अगर इसने खरीदी है तो उस विक्रय पत्र के आधार पर जिसमें कि चतुर्सीमा लिखी होती है
उस विक्रय पत्र के आधार पर इस सर्वे नंबर का सुधार करवा सकता है और जहां पर यह बैठा हुआ है उस चतुर्सीमा के अनुसार इस नंबर को अपने नाम पर दर्ज करवा सकता है। ठीक है, अब देखिए यह सुधार कैसे होता है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये त्रुटियां जो हमने समझी, ये त्रुटियां अगर बंदोबस्त के समय हुई है तो उस त्रुटि के सुधार के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 75 में प्रावधान दिए गए हैं। कहाँ पर दिए गए हैं? धारा 75 में प्रावधान दिए गए हैं। और अगर बंदोबस्त के बाद में हुई है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत इन त्रुटियों का सुधार किया जा सकता है। और इस प्रकार का जो आवेदन पत्र है यह उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा। उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष इस प्रकार का आवेदन पेश करने के बाद में उपखंड अधिकारी महोदय उस प्रकरण में तहसीलदार महोदय से प्रतिवेदन बुलाएंगे और तहसीलदार महोदय उसमें जांच करेंगे। उसके बाद में तहसीलदार महोदय जो है वे प्रतिवेदन उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष पेश कर देंगे अर्थात भेज देंगे। उसके बाद में अगर जो गलतियां हुई है वे गलतियां 5 वर्ष से अधिक पुरानी है तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो है ये उस प्रकरण को जिला कलेक्टर के पास में भेज देंगे और जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बाद में उन त्रुटियों का सुधार किया जा सकेगा। और अगर वे त्रुटियां जो है वे 5 साल के अंदर की है तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय स्वयं उन त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।